ए गिरी तूरेणा सोरेणा सिरी नागे नरेणा तलगिर कासेणा सो ए गिदी नारेणा सोरेणा सिरी नागे नरेणा तलगिर कासेणा निगली नागी इन सजुला जन दिखान दिगेणा बल जन निगली नागी इन सजुला जन दिखान दिगेणा बल हम सबू की वेणा यू वेणा सिरी नागे नरेणा तलगिर कैसेणा। बुग्यालों के सर्द मौसम में अपने मखमली घास के मैदान के साथ तालगेर का मैदान आपका स्वागत करता है। हिम शिखरों से निकलने वाली जलधाराएं जहां खुद में संगीत समेटे बहती हो, उस पवित्र भूमि पर विराजते हैं भेंकलनाग देवता। जीवन का उल्लास जब मेलों में नजर आए तो फिर भला तालगेर के मैदान में रौनक क्यों न हो। यहाँ संगीत की धुन पर थिरकते कदमों की जुगलबंदी भी है। यहाँ मखमली दूब पर खुद को आजमाते खिलाड़ी भी हैं। और हाँ, ये भी तो खास है। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं भेंकलताल मेले की खूबसूरत तस्वीरों की कहानी, तालगेर मैदान की जुबानी। चमोली जनपद के थराली तहसील स्थित रतगांव के ऊपरी हिस्से में स्थित तालगेर मैदान में हर साल पर्यटन मेले का आयोजन किया जाता है और सोल घाटी के 16 गांवों का यह मेला स्थानीय क्षेत्र में सबसे खास रहा है। आज हम जानेंगे भेंकलताल मेले का इतिहास, साथ में वर्तमान का सफर और भविष्य की राह, तालगेर मैदान की जुबानी। तोता होली प्यारी पुरा से ऊंची डांडियों माँ, लुक लुकी छिपी छिपी हंसी हेरी पतियों माँ, आहा लुक लुकी छिपी छिपी हंसी हेरी पतियों माँ। यो न बीती माओ फगुने आयो बसंत, मुखड़ी दिखेली चेत चेत लगंदा, आहा मुखड़ी दिखेली चेत चेत लगंदा। ब्रह्मताल और भेंकलताल की जलधाराओं से संचित मैं तालगेर का मैदान हूँ। हर सुबह पूरब से निकलने वाली धूप की किरणों से मेरा श्रृंगार होता आया है, लेकिन बुग्यालों में होने के चलते अक्सर कोहरे की पतली चादर मेरे आसपास ही मंडराती रहती है। सुदूर पहाड़ों में जीवन को मैंने बड़ी नजदीक से महसूस किया है और यह दौर वो था जब बुनियादी सुविधाओं का अभाव क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी। सड़क संचार से अछूते इस क्षेत्र में लोगों का जीवन बेहद एकांत में गुजरता था। बात कोई आज से 30 साल पहले शुरू हुई थी, जब भेंकलनाग देवता के मंदिर वाली मेरी जमीन पर पहली बार मेले का आयोजन हुआ था। 1990 के दशक में इसके फाउंडर भेंकलताल ब्रह्मताल पर्यटन एवं विकास मेला जो आयोजन हुआ था, इसके फाउंडर हाई कोर्ट के हमारे बड़े भ्राता श्री भागवत सिंह नेगी जी द्वारा किया गया। पहले तो यहाँ पैदल था, आवागमन था, थराली से लोग सब 1-2 साल तो ये थराली में हुआ। पहले के चरणों में जो 90 के दशक में हुआ होगा तो कभी चेपड़ों में हुआ, कभी थराली में हुआ। उसके बाद इस स्थान पे हुआ है तालगेर में, रतगांव तालगेर में हुआ है भेंकलताल महोत्सव। और ये है कि ये पौराणिक तालाब हैं और नाग देवता की भूमि पर हम आज सामने खड़े हैं और
कृपा ये है कि भेकल नाग की ही कृपा है कि मतलब तालाब का भेकल ताल का पानी इसी स्थान से सरपा रूप में बहता आया। तुम अलग पड़ा ना ओ श्री नागन लो, ओ श्री नागन लो। नो नागो लो, ओ नो नागो लो। कोई होली माता लो, कोई होली माता लो। कोई होला पिता लो, कोई होला पिता लो। पिता बासो ना बरेलो, पिता बासो ना बरेलो। माता जे नागिनी रेलो, माता नागिनी रेलो। भेंकल ताल पर्यटन मेले का आयोजन मेरे लिए भी हैरान करने वाला अनुभव था। पहली बार मैंने खुद की पहचान दूर दूर तक होती देखी। मन में कई शंकाएं लिए एक बार आयोजन शुरू हुआ तो फिर मैंने हर साल यहाँ पहले के मुकाबले ज्यादा कदमों की चहलकदमी महसूस की। सफर बढ़ता गया और धीरे धीरे ही सही, लेकिन नाग देवता के आशीष से यह कारवा कहीं बड़ा होता गया। हमारे जो दादाजी रहे होंगे पूर्व में, वो पूजा करने जाते थे। पूजा करने जाते होंगे, जाने के बाद मतलब उनको अचानक सी ऐसी व्यवस्था होगी भगवान के द्वारा या उनके अपने कर्मों के द्वारा कि वो वहीं गुप्त हो गए। तो घर में जो हमारे धर्म के अनुसार जो व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब चाहे वो मतलब 11वें दिन का या 13वें दिन जो होती है, वो भी घर पे तैयारी सी बताते हैं। मगर तब तक दादाजी फिर मिल जाते हैं, ठीक है, मगर इस रूम में मिलते हैं जिस रूम में गए थे उससे भिन्न रूम में। और ये बताते हैं कि उनको ये बताया गया था बल जिनके द्वारा, जिनके आशीर्वाद के द्वारा वो वहाँ से जीवित फिर वापस आए, ये बताया गया था बल कि आप घर में मतलब इस बात को न लगाएं। मगर ये होता है कि कई उदाहरण हैं, मतलब औरत की जिद से मतलब उनको कारण बस बताना ही पड़ा। उसके बाद उनकी जो प्रतिज्ञा हुई वो खत्म हो गई बताते हैं। और तब धीरे धीरे जिस रास्ते वो आए बताते हैं, जो अगर इस मैदान में भी आज कूल घूम के चल रही है, पुरानी कहानी के अनुसार कूल घूम के जा रही है, तो आगे से नाग देवता और पुजारी साथ साथ में आए बताते हैं। पूर्वजों का ऐसा कहना मैंने भी सुना है। शुरुआती दौर में मुझ तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग ही एकमात्र जरिया था, लेकिन अब सड़क मार्ग के होने से मुझ तक पहुंचना आसान हुआ है। आधुनिकता के इस दौर में भले ही मनोरंजन के साधनों की भरमार हुई हो, लेकिन आज भी यहाँ होने वाले मेले की रौनक कम नहीं हुई। भेंकल नाग देवता की जमीन पर बसे लोगों की अथक मेहनत और विश्वास के चलते आज भी पौराणिक लोक संस्कृति मुझे अतीत की याद दिला जाती है। सजुला जन दिख्यान दिगेना बल यू चाहिए बेड़ा यू बेड़ा श्री नागे नरेणा तलगेरा का सेना। सांस्कृतिक प्रोग्राम और ये क्रिकेट, वॉलीबॉल, घोड़ा दौड़, रस्साकशी, मेहंदी प्रतियोगिता, बता। और घोड़ों की सवारी होती थी 5 तक का, कितना
20 किलोमीटर दूर घोड़े में बैठ के जाते ना तब आदमी, और रस्साकशी होती थी महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। रस्सा नहीं होता मोटा मोटा, अब कहाँ हो रहा। पहले तो बहुत प्रोग्राम दिखाई देते थे। ओ मेहंदी प्रतियोगिता होती थी। कहाँ से आते थे लोग? आते थे बहुत दूर दूर से, पहले तो बहुत दूर से आते थे। यहाँ लखनऊ तक के आदमी पहुँचे, लखनऊ इलाहाबाद तक आदमी पहुँचे यहाँ। शुरुआत में मेले का आयोजन अपनी लोक संस्कृति को पहचान दिलाने, लोगों को मेलजोल का माध्यम बनने और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिलाने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। मेरी इस जमीन पर हुए अब तक के मेलों ने अपने इस उद्देश्य को हमेशा साकार किया है। इस मंच से कई प्रतिभाओं को बड़ा नाम और शोहरत हासिल हुई है। मेरे इस मैदान से ही कई खिलाड़ियों को मंच मिला है और यह सिलसिला आज भी मेरी आंखों के सामने हर साल जारी रहता है। लगभग ज़्यादातर मानते ही हैं यहाँ, और हमारी नागों की भूमि है तो मंदिर भी है यहाँ भैंकल नाग जी का। तो महत्व तो ये है कि यहाँ पे देखने के लिए एक सौंदर्य बहुत अच्छा है और प्रकृति यहाँ का बहुत अच्छा है। बुजुर्गों के बीच में हम भी ऐसे ही घुस रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी डीजे में अगर कोई चांचड़ी वगैरह होती है तो उसमें भी अच्छा कर लेते हैं। हमारा यहाँ नहीं चला अभी डीजे में काम। अभी हम बुजुर्गों के बीच ही ऐसे सीख रहे हैं। मतलब जैसे शादी भी होती है ना तो यहाँ सब ऐसे ही होता है, मतलब मांगन लगाते हैं, महिलाएं लगाते हैं। नहीं करते अभी भी वही, अभी भी है, पर डीजे में नहीं चलता। यहाँ लगा है डीजे, मगर ऐसा नहीं चलता कि यार सब कुछ डीजे में। पहले एक बार तो बीच में तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था, पहचानते नहीं थे जोड़ा किसको बोलते हैं या चादरी किसको बोलते हैं। मगर आप तो सब कह रहे कि चलो अपना संस्कृति को बचाओ। अब तो सब चादरी लगा रहे हैं। पहले जमाने की चीज, जब से ये लॉकडाउन आया पहले तो सब चीज खाना छोड़ दिया था लोगों ने, घर का पौधा झंगुरा मड़ो कुछ नहीं है। अब तो ऐसा हो गया कि जहाँ खेत भी बंजर पड़े थे वो भी थोड़ी वो हो गया, जहाँ झाड़ियाँ थे वो भी कट गए। और अब यहाँ सब चीज खा रहे हैं लोग, जो परदेश से भी आ रहे हैं, जो विकास भी आ रहे हैं, वो भी आज हमारे बच्चे जिसके देहरादून में उन्हें भी आज चुवाला ये खा रहे हैं, सब खा रहे हैं वो भी। मैं तालगेर का मैदान हूँ और मैंने अपनी इस जमीन पर आयोजित मेलों की हर छटा का भरपूर आनंद लिया है। मेरे इस सफर में मुश्किलें भी आई, लेकिन स्थानीय आयोजकों ने मुझे कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया। मेरी इस जमीन के आसपास मौजूद बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थलों को भी एक पहचान मिली। साथ ही देश विदेश से पर्यटक मेरे क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता देखने पहुंचे। यही एक सपना अब बाकी है। भविष्य के लिए ये राज्य स्तरीय होना चाहिए। राज्य सरकारों के संज्ञान बड़े उच्च अधिकारी आएंगे, विकास होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, ट्रैकिंग होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और सरकारें भी चाहती हैं, सिर्फ सरकारें कागजों में चाहती हैं, हम तो धरातल में कह रहे हैं कि आओ, हम अतिथि देवो भव के नाते हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमसे इस क्षेत्र का आनंद देखो। हम इसको मुख्य रूप से ट्रैकिंग से जोड़ना चाहते हैं। पर्यटन के मानचित्र पे हमारा सारा सोल क्षेत्र और विशेषकर रतगांव का तालगैर और भैंकलताल ब्रह्मताल ट्रैक मार्ग संचालित किया जाना अति आवश्यक है। 30 साल से अधिक के सफर में यादों का लंबा इतिहास रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप भी भैंकल नाग देवता का आशीष लेने अवश्य पहुंचेंगे। सुदूर बुग्यालों में जीवन शैली हमेशा से खास रही है और यहाँ होने वाले मेलों में यह और भी खास नजर आती है। ठुमका लगाओ। कहाँ लगना हो? हलाया बोला महादेव वाला जय जय बोला बोला महादेव वाला जय जय बोला। बाग मर गे थाला महादेव जय जय
बोल बाग मर गे छाला महादेवा जय जय बोला सिर जटूंगा भर महादेवा जय जय बोल सिर जटूंगा भर महादेवा जय जय बोला बोला नंदी की सावरी महादेवा जय जय बोल नंदी की सावरी महादेवा जय जय बोला मैं तालगीर का मैदान हूँ और यह थी मेरी अपनी कहानी। आपको मेरी यादों का यह सफर कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के सफर में इतना ही। आगे भी मैं तालगीर मैदान आपसे अपने अनुभव लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। गे तू रेणा यो रेणा श्रीनगर रेणा तलगेरा गसेणा गे तू रेणा यो रेणा श्रीनगर रेणा तलगेरा गसेणा बिंगाली नाग इन सजुला जन दिख्यान दिघेणा बल बिंगाली नाग इन सजुला जन दिख्यान दिघेणा बल हम सबू की वेणा यू वेणा सिरी नागे नरेणा तलगेरा कैसेणा सो एग दिना रेणा सो रेणा सिरी नागे नरेणा तलगेरा कैसेणा भिंकाले नाक विकास को हम करल उदय भिंकाले नाक उदास को हम करल उदय गिबल नागिते पुजूला पुजूला सिरी नागे नरेणा तलगेरा कैसेणा।